अगर आप एक सीयूटी एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप सभी को वो 6 बड़ी गुड न्यूज के बारे में बताना चाहूंगा जो हमारे सीयूटी एस्पिरेंट्स को एक्चुअली बहुत खुश कर देगी और साथ ही साथ एनटीए के सिस्टम और प्रोसेसेस में बहुत सारे बदलाव करे गए हैं जो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट करेगी। साथ ही साथ बच्चों, आई एम अगेन बैक ऑन यूट्यूब। बहुत सारे मेरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड सेमेस्टर एग्जाम्स की वजह से मैं अभी अवेलेबल नहीं था, लेकिन आज से मैं आप सभी के साथ कॉन्स्टेंटली कनेक्ट में रहूंगा, आपके डाउट्स को आंसर करूंगा, अपडेट्स, स्ट्रैटेजी वीडियोस, मटेरियल सब आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो बस इस चैनल से आप कनेक्ट हो जाइए और सीयूटी की कंप्लीट गाइडेंस इस एक चैनल से आपको मिलती रहेगी। बाकी साथ ही साथ बच्चों, ये अपडेट्स तो मैं आपको दूंगा, लेकिन एक पर्सनल रिक्वेस्ट आपको करना चाहूंगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर मतलब गुरुग्राम, नोएडा या मेन दिल्ली में रहते हैं तो जनाब आप घर से बाहर कम निकलिए, और अगर घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो मास्क लगा के जाइए। भयंकर पोल्यूशन हो रखा है। यही पोल्यूशन के चक्कर में मेरा गला लिटरली बहुत खराब है, तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन है। तो आप सभी को रिकमेंडेशन होगा कि थोड़ा इससे बच के रहें। आपका एग्जाम चल रहा होगा अभी और अभी बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ चलिए अब हम अपडेट्स के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, आप सभी के लिए बढ़िया खुशखबरी यह है कि एनटीए ने अपना एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने एग्जाम टाइमलाइन को लेकर एक प्रॉपर क्लैरिटी दे दी है। आप सभी को भी पता है कि कई दिनों से YouTube के ऊपर कई लोग ये वीडियो बना रहे थे कि इस बार सीयूटी का एग्जाम 7 दिन पहले हो जाएगा, 10 दिन पहले हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एनटीए ने नोटिस में बोल रखा है कि आपका जो एग्जामिनेशन है मई के महीने में ही कंडक्ट किया जाएगा, जो रेगुलरली हर साल से कंडक्ट किया गया है, और ये मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक ऑफ मई से ही कंडक्ट किया जाएगा। सो इससे बेनिफिट आपके लिए ये है कि आपके पास बोर्ड एग्जाम ओवर होने के बाद सफिशिएंट टाइम रहेगा सीयूटी की प्रिपरेशन करने के लिए, सीयूटी के लिए रिवीजन करने के लिए। सो इट इज अ गुड न्यूज for you. Secondly, कई वेबसाइट्स के ऊपर हमें अपडेट मिली है कि डीयू, बीएचयू, एयू जैसी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इनका जो काउंसलिंग प्रोसेस है 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज जो ड्रॉपर्स हैं वो जानते हैं कि ये ज्यादातर काउंसलिंग प्रोसेस जुलाई तक खिंच जाता है, जिस वजह से बच्चों को परेशानी उठानी पड़ती है। तो जो भी आपका एडमिशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस होंगे ये इस बार जल्दी शुरू हो जाएंगे। प्रेफरेंस शीट वाला काम एंड ऑल जो ड्रॉपर्स को पता होगा। एंड थर्डली, आपका जो सीयूटी का रिजल्ट है ये भी बच्चों इस बार जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि एनटीए को यूनिवर्सिटीज का खौफ है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने एनटीए को कंप्लेंट करी कि भैया आप इतना डिले करते हो अपने रिजल्ट, जिसकी वजह से हमें अपने एडमिशन कराने में डिले हो जाता है, और ज्यादातर बच्चे जो हैं वो किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और हमारे यहाँ की सीट खाली रह जाती है, जिस वजह से हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो कई यूनिवर्सिटीज ने बोला कि भैया ऐसे ही चलता रहा तो हम बैकआउट कर जाएंगे, हम सीयूटी के थ्रू एडमिशन नहीं लेंगे। तो इसके बाद अब जाके प्रोसेसेस में थोड़ा हमें चीजें बेटर होती हुई दिख रही हैं। तो ये आप सभी के लिए अगेन एक बढ़िया न्यूज है कि जितना जल्दी आपका रिजल्ट आएगा उतना जल्दी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका एडमिशन किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अदरवाइज कई बच्चे ऐसी बीच में फंसे रह जाते हैं कि यार अभी तक रिजल्ट आया नहीं है और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये लोकल यूनिवर्सिटी ने फॉर्म ओपन कर दिए, अब वो फॉर्म भरू ना भरू, उसकी फीस भरू ना भरू, या सरकारी डीयू, बीएचयू, एयू का वेट करूं। तो अब ऐसा नहीं होगा। रिजल्ट पहले आ जाएगा तो काउंसलिंग पहले हो जाएगी, तो आपको पहले पता चल जाएगा आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ बच्चों, एक ये अपडेट आपके लिए है कि स्टूडेंट्स को अपना आधार कार्ड अपडेट करा के रख लेना चाहिए। जैसे आधार कार्ड में अगर आपके नाम में कोई इशू है तो उसे बच्चों पहले करेक्ट करा लो, डेट ऑफ बर्थ में कोई इशू है वो करेक्ट करा लो, और डेट ऑफ बर्थ एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट होनी चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ हो, एड्रेस अपडेटेड हो, फादर्स और मदर्स नेम भी अपडेटेड हो। नाउ लेटेस्ट फोटोग्राफ क्यों मांगते हैं? ये बायोमेट्रिक का काम होता है। तो आप किसी भी आधार सेंटर पे चले जाना, वहां जाके बोल देना बायोमेट्रिक कर दो मेरा आधार कार्ड का, तो अगर कोई अपडेट करवाना है वो भी अपडेट हो जाएगा, आपका थंब का भी इंप्रेशन उसमें लगता है वो अपडेट हो जाएगा, और आपकी नई फोटोग्राफ भी लग जाएगी। रिसेंटली मैंने भी अपडेट करवाया था तो अराउंड 125 रुपए में ही हो जाता है। बाकी कई बच्चे एक और चीज को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, दैट इज रिगार्डिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट, कि भैया ये कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए सीयूटी क्यों बोल रहे हैं कि अपडेट करा के रखो? क्योंकि सीयूटी फॉर्म के अंदर थोड़ी मांगा जाता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। और अगर यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटीज बोलती हैं कि 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, और सीयूटी का फॉर्म तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा। तो अगर मैंने पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लिया तो यूनिवर्सिटी वाले बोलेंगे कि पहले क्यों बनवाया, 31 मार्च के बाद बनवाना चाहिए था। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ज्यादा कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। बस एक चीज ये देख लेना कि नाम वाम में इसमें कोई गलती ना हो। अगर आपका कोई पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। आपको कब अपडेट कराना चाहिए अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट? 31 मार्च 2026 के बाद।
आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड इसी के बाद आ जाते हैं हम अगली 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर, लेकिन वो बोलने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू बी हाईली एक्टिव ऑन यूट्यूब फॉर गाइडिंग सीयूटी एस्पिरेंट्स, जिसके अंदर मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर्स, नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज सब इस एक चैनल पे मिल जाएगा। 3-4 साल से गाइड करता आ रहा हूं, सो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आराम से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आखिरी 2 अपडेट्स की बात कर लेते हैं। सो फिफ्थ अपडेट हमारी ये है कि एनटीए ने एक नया एग्जाम सिटी अलॉटमेंट रूल्स भी ले आया है। तो पहले क्या होता था, बच्चों को 4-5 सिटी चूज करनी पड़ती थी, तो कई बार ऐसा हो जाता था कि बच्चे ने जो सिटी सिलेक्ट करी है उसके अलावा भी उन्हें कोई और सिटी अलॉट हो गई जो बहुत ही दूर है। एक साल ऐसा हुआ था, जम्मू कश्मीर के बच्चे को मेरठ बुला लिया, फिर उसके बाद किसी यूपी के स्टूडेंट को नॉर्थ ईस्ट की सेंटर मिल गया, तो बहुत परेशानियां ऐसे होती थी। लेकिन अब क्या होगा, जो भी आपका एड्रेस आधार कार्ड में मेंशन होएगा उसी के हिसाब से बच्चों आपको सेंटर दिया जाएगा। तो अगर आपके आधार कार्ड में कोई और दूसरा एड्रेस मेंशन है तो बेटर है उसको भी आप अपडेट करा लेना, बिकॉज उसी के हिसाब से आपको सेंटर एलोकेट किए जाएंगे। तो जो पहले अनफेयर सिटी चेंजेस होते थे उनसे अब आप लोग बच जाएंगे। और आखिरी ये है कि जो पहले प्रॉब्लम आती थी कि खाली सीट रह जाती है यूनिवर्सिटीज में, वो अब नहीं होगा, क्योंकि जितनी जल्दी रिजल्ट आएगा उतनी जल्दी बच्चों को पता चलेगा एडमिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो कोई बैकअप एडमिशन नहीं लेंगे। क्या होता है कि वो बच्चे क्या करते हैं कि यार मेरा थोड़ा लेट रिजल्ट आ रहा है और उनके मार्क्स अगर थोड़े एवरेज आए होते हैं, उन्हें लगता है एडमिशन होगा नहीं होगा, तो ऐसे में वो कई जगहों पर अपने फॉर्म भर देते हैं और जाना तो उन्हें एक जगह पर है, अगर मल्टीपल जगह उनका सिलेक्शन हो गया तो मल्टीपल सीट्स खाली रह जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम भी अब आगे से नहीं होगी, जिससे जो दूसरे बच्चे जिन्हें एडमिशन चाहिए उन्हें मिल पाएगा। सो आई होप ये 6 बड़ी चीजों के बारे में आपको समझ आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिलती रहेगी। आज थोड़ी सी तबियत डाउन है इसलिए वो एनर्जी नहीं दिख रही है, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में फुल एनर्जेटिक तरीके से हम आपको गाइड करेंगे। जस्ट लाइक दिस वीडियो, फॉलो दिस चैनल एंड कोई भी डाउट है कमेंट कर देना। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।